Assalamu alaikum to you all. Welcome in Way of Knowledge. This is the 5th lecture of virology in which we will understand the reproduction cycle of animal virus completely. जिसको समझ लेने के बाद आपके लिए वायरल डिजीज को वन बाय वन केस स्टडी करना निहायत आसान हो जाएगा। ये एक कंप्लीट ओवरव्यू है जिसमें हम तमाम एनिमल वायरसेस के मोड ऑफ रेप्लिकेशन को समझेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने वायरोलॉजी की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो स्क्रीन के ऊपर आई बटन को क्लिक करके उन्हें देख लें ताकि आपके लिए रिप्रोडक्शन साइकिल ऑफ एनिमल वायरसेस को समझना इजी हो जाए। जिसका फर्स्ट स्टेप अटैचमेंट है। यू नो दैट वायरसेस आर ऑफ टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ एनवलप। एक तो एनवलप्ड वायरसेस होते हैं, दूसरे नॉन एनवलप्ड वायरसेस होते हैं। अब नॉन एनवलप्ड वायरसेस को हम नेक्ड वायरस भी कहते हैं। पहले तो हम एनवलप्ड वायरसेस की अटैचमेंट और इसकी पेनिट्रेशन को डिस्कस करेंगे। फॉर द अटैचमेंट लुक एट द स्क्रीन। ये रिसेप्टर मौजूद है होस्ट सेल की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। अब एनिमल वायरसेस आएगा और इसके साथ अटैच हो जाएगा, यानी बाइंड कर जाएगा। ये इसकी अटैचमेंट हो गई। अब इसकी पेनिट्रेशन कुछ इस तरह से होगी कि इसका एनवलप जो है होस्ट सेल के मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएगा। ठीक है। आफ्टर द फ्यूजन न्यूक्लियोकैप्सिड होस्ट के साइटोप्लाज्म में सेटल डाउन हो जाएगा लाइक दिस। अब कुछ एनवलप वायरसेस जो है कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनका मोड ऑफ पेनिट्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है लाइक दिस। आफ्टर द अटैचमेंट जब उन्हें पेनिट्रेशन करनी होती है तो उनकी होस्ट सेल के अंदर एंडोसाइटोसिस हो जाती है और वो वेजिकल की फॉर्म में होस्ट के साइटोप्लाज्म के अंदर दाखिल हो जाते हैं। इसके बाद लाइसोसोम की फ्यूजन की मदद से इनकी अनकोटिंग होती है और जस्ट न्यूक्लियोकैप्सिड जो है होस्ट के साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाता है और इसका एनवलप रिमूव हो जाता है। We will discuss attachment and penetration of necked virus. अब नॉन एनवलप वायरसेस यानी नेक्ड वायरसेस की अटैचमेंट होस्ट के रिसेप्टर के साथ होती है बाय द हेल्प ऑफ देयर स्पाइक्स, यानी कांटेनुमा जो स्ट्रक्चर निकल रहे हैं वो होस्ट सेल पे मौजूद रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाएंगे। ये इनकी अटैचमेंट हो गई। जिसके बाद वायरल जीनोम की होस्ट के साइटोप्लाज्म के अंदर पेनिट्रेशन हो जाएगी और वायरल कैप्सिड जो है होस्ट सेल के बाहर खाली रह जाएगा। इसके बाद जैसे ही वायरल जीनोम होस्ट सेल के अंदर दाखिल हो गई, ये अपनी रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देगी। रेप्लिकेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें वायरल जीनोम की कॉपी होती है और इसके बाद वायरल प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं। जैसे ही ये जीनोम होस्ट सेल के अंदर दाखिल हो गई, ये होस्ट की तमाम सेलुलर एक्टिविटी को कंट्रोल कर लेगी और अपनी प्रोटीन सिंथेसाइज करने लगेगी, अपनी वायरल जीनोम को सिंथेसाइज करेगी, जिसे हम रेप्लिकेशन का प्रोसेस कहते हैं। अब रेप्लिकेशन भी दो तरह की होती है क्योंकि आपको पता है वायरस के पास जो जीनोम होती हैं वो भी दो तरह की होती हैं। इट मे बी डीएनए और आरएनए। फर्स्टली वी विल जस्ट डिस्कस बायोसिंथेसिस ऑफ डीएनए वायरस। तमाम डीएनए वायरसेस अपनी रेप्लिकेशन होस्ट के न्यूक्लियस के अंदर प्रोसीड करते हैं सिवाय पॉक्स वायरस के, जो कि अपनी रेप्लिकेशन होस्ट के साइटोप्लाज्म में प्रोसीड करता है। आफ्टर द रेप्लिकेशन जब ये अपना मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज करते हैं तो अपनी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए न्यूक्लियस के बाहर आ जाते हैं। क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए जो मेटाबॉलिक मशीनरी यानी राइबोसोम मौजूद है वो होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में है, तो ये वायरल मैसेंजर आरएनए जो है न्यूक्लियस से बाहर आएगा और राइबोसोम में इंसर्ट हो जाएगा, जिसके बाद प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाएंगी। आफ्टर द सिंथेसिस ऑफ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन इसकी पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होगी। ठीक है। अब पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन की क्लीवेज होगी, जिसमें फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन को कोट किया हुआ होगा। अब जैसे इनकी लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन की स्मॉल फ्रेगमेंट्स में क्लीवेज हो जाएगी, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे और अपनी असेंबली करने के लिए अगेन जो है होस्ट सेल के न्यूक्लियस में पहुंच जाएंगे।
बायोसिंथेसिस ऑफ आरएनए वायरस। ज़्यादातर आरएनए वायरसेस अपनी रेप्लिकेशन साइकिल होस्ट के साइटोप्लाज्म में प्रोसीड करते हैं, सिवाय इन्फ्लुएंजा एंड रेट्रोवायरस के, जो कि अपनी रेप्लिकेशन होस्ट के न्यूक्लियस में करते हैं। अब इन तमाम आरएनए वायरसेस की असेंबली होस्ट के साइटोप्लाज्म में होती है। ऑन द बेसिस ऑफ आरएनए जीनोम, आरएनए वायरसेस आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, जिनके पास आरएनए की सिंगल स्ट्रैंड पॉजिटिव पोलैरिटी की होती है, यानी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन होती है। ऐसे स्ट्रैंड डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए के तौर पर एक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैसेंजर आरएनए की भी पॉजिटिव पोलैरिटी होती है। देन मैसेंजर आरएनए राइबोसोम में जाता है और प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। आफ्टर दी प्रोटीन सिंथेसिस, मैसेंजर आरएनए अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज करता है, जिसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है। अब ये नेगेटिव सेंस कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है फर्दर बहुत सारी कॉपीज सिंथेसाइज करेगा पॉजिटिव स्ट्रैंड की, जिनकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब ये बहुत से सिंथेसाइज पॉजिटिव स्ट्रैंड जो है न्यूक्लियोकैप्सिड में ऐड हो जाएंगे और वायरल जीनोम के तौर पर एक्ट करेंगे। सेकेंड कैटेगरी इज सिंगल स्ट्रैंडेड नेगेटिव आरएनए वायरस। अब इनके पास नेगेटिव स्ट्रैंड होती है जो कि जीनोम के तौर पर एक्ट करती है, जिसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन होती है, जिसकी वजह से ये डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए के तौर पर एक्ट नहीं कर सकते। इसलिए ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री पॉजिटिव जीन सिंथेसाइज करते हैं, जिसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन होती है। ये स्ट्रैंड मैसेंजर आरएनए के तौर पर एक्ट करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। इसके साथ साथ जो है नेगेटिव स्ट्रैंड की कॉपीज भी सिंथेसाइज करता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब ये बहुत सारी नेगेटिव स्ट्रैंड्स की कॉपीज जो है वायरल जीनोम के तौर पर एक्ट करती है और असेंबली के दौरान जो है न्यूक्लियोकैप्सिड में दाखिल हो जाती है। थर्ड कैटेगरी इज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। ऐसे वायरस के पास आरएनए की डबल स्ट्रैंडेड जीनोम के अंदर जीनोम के तौर पर मौजूद होती है, जो कि मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज करती है। ये मैसेंजर आरएनए अपनी प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। इसके साथ साथ ये अपनी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स को भी सिंथेसाइज करता है, जो कि नेगेटिव सेंस की होती हैं। ड्यूरिंग द असेंबली ये नेगेटिव और पॉजिटिव स्ट्रैंड जो है रिकॉइल हो जाती हैं, दोबारा जो है स्प्रिंग लाइक हेलिकल स्ट्रक्चर इख्तियार कर लेती हैं डबल स्ट्रैंडेड और न्यूक्लियोकैप्सिड के अंदर दाखिल हो जाती हैं। When we talk about the HIV वायरस, जिसका साइंटिफिक नेम रेट्रोवायरस है, इसके न्यूक्लियोकैप्सिड के अंदर 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मौजूद होते हैं और 2 पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए स्ट्रैंड मौजूद होती हैं, जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करती हैं और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करती हैं बाय द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इस प्रोसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जिसकी बदौलत आरएनए से डीएनए सिंथेसाइज होता है, यानी आरएनए से डीएनए बनाया जाता है। देन ये सिंगल डीएनए स्ट्रैंडेड कन्वर्ट हो जाती हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इंटरमीडिएट के तौर पर और होस्ट सेल के जीनोम के साथ पेनिट्रेट कर सकती हैं, ताकि जब होस्ट सेल की सेल डिवीजन हो तो वायरल जीनोम भी एज इट इज सिंथेसाइज हो जाए और कॉपी हो जाए। और आफ्टर विच ये अपना मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज करती हैं और वायरल प्रोटीन सिंथेसाइज करती हैं। देन ये मैसेंजर आरएनए असेंबली के दौरान मैसेंजर आरएनए के 2 सिंगल पॉजिटिव स्ट्रैंड जो है न्यूक्लियोकैप्सिड में दाखिल हो जाते हैं और वायरियन की जो है फॉर्मेशन हो जाती है। फोर्थ स्टेप इज मैच्योरेशन और असेंबली, जिसमें तमाम वायरल कंपोनेंट न्यूक्लियोकैप्सिड स्पाइक एंड वायरल जीनोम एक साथ ज्वाइंट हो जाते हैं और ये एक मैच्योर वायरियन बन जाता है। सो लास्ट एंड फाइनल स्टेप ऑफ दिस साइकिल इज वायरियन रिलीज, जिसमें अगर हम नॉन एनवेलप्ड और नेक्ड आरएनए वायरसेस की बात करें तो ये ऐसे एंजाइम सिंथेसाइज करते हैं जो होस्ट की सेल मेम्ब्रेन को क्लीव करते हैं और इस तरह से सेल की लाइसिस हो जाती है और तमाम वायरियन जो हैं सेल के बाहर आ जाते हैं। जबकि अगर हम एनवेलप्ड वायरसेस की बात करें
तो ये अपने स्पाइक्स जो हैं होस्ट सेल की सेल मेम्ब्रेन में इंसर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से इनकी बडिंग हो जाती है और ये एनवलप इख्तियार कर लेते हैं। इसके बाद इनकी एक्सोसाइटोसिस हो जाती है और ये सेल के बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। अब रिलीज़ के बाद अब ये तमाम एनिमल वायरसेस जो हैं अपने लिए न्यू होस्ट सेल तलाश करते हैं और इसमें अपनी रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। इसीलिए हम इसे रिप्रोडक्शन साइकिल एनिमल वायरसेस कहते हैं। सो आई होप यू will be completely understand the topic. So start making notes and learning, and don't forget to subscribe this channel to never miss the notification of latest videos. Till then, Allah Hafiz.